सूख जाए कहीं न ये आज़ादी का पौधा, सूख जाए कहीं न ये आज़ादी का पौधा, इसलिए इसे अपने ही खून से तर करते हैं। आज हम आज़ादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। 75 वर्ष पूरा करने को हैं। ये आज़ादी का जो पौधा 75 वर्ष का हो चुका है और जिसके छाए के नीचे, जिसके साए के नीचे आज हम सब बैठे हैं, हम स्वतंत्रता का रसास्वादन कर रहे हैं, ये अनंत कुर्बानियों से मिला है। कहानी क्रांतिकारियों की श्रृंखला में हम ऐसी ही घटनाओं और कुर्बानियों के साथ आपके बीच उपस्थित होते रहे हैं। आज हम उस वाक्य के साथ उपस्थित हैं जिसका रिश्ता 1927 ईस्वी के दिसंबर माह से है। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को गोरखपुर सेंट्रल जेल में के सामने सुबह 6:23 में जिन क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही थी, जिन्हें फांसी दी गई थी, उनमें एक थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। थोड़ा स्पष्ट कर दें हम, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कलम और कर्म दोनों से क्रांतिकारी थे। कलम से उन्होंने कई रचनाएं लिखी। क्रांतिकारी रचनाओं के लिए उन्होंने कई नाम का सहारा लिया। एक नाम जो इसमें है पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का, तो राम के सहायता से भी उन्होंने रचना लिखी, अज्ञात की सहायता से, अज्ञात नाम से भी उन्होंने रचना की और काकोरी कांड को उन्होंने मुख्य रूप से अंजाम दिया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना करने में उनका अहम योगदान था। हम आज जब आपसे बात कर रहे हैं तो उस दिन की बात करते हैं, 18 दिसंबर 1927 की और 19 दिसंबर 1927 की सुबह की। 18 दिसंबर 1927 बिस्मिल की छटपटाहट की रात थी। अब ये छटपटाहट कैसी थी, इसको आप उनकी ही रचनाओं से समझ सकते हैं। सेंट्रल जेल के बाहर जो उनका जो कमरा था, उसके बाहर खिड़कियों के बाहर कुछ कागज के टुकड़े मिले थे 19 दिसंबर को, जिस दिन तड़के सुबह उन्हें फांसी दी गई थी। उसमें एक स्थान पे बिस्मिल लिखते हैं, गर वतन को आजाद करा ना सके, गर वतन को आजाद करा ना सके तो ये मुख खुदा को दिखाया ना जाएगा। ये सच है कि एक दिन मौत मिटा देगी मुझे, पर मेरा नाम मिटाया ना जाएगा। कितनी छटपटाहट थी कि यदि हम इस वतन को बगैर आज़ाद किए हुए पहुंच जाते हैं खुदा के पास, तो हम उनसे क्या कहेंगे। बिस्मिल ने अपने जो उनका कार्रवाई चल रही थी उस दौरान एक चिट्ठी पहुंचा था आज़ाद जी का उनके पास जेल में। आज़ाद जी ने एक प्लानिंग की थी कि हम जेल को तोड़कर, गोरखपुर सेंट्रल जेल को तोड़कर बिस्मिल जी को रिहा करेंगे। आज़ाद जी को उन्होंने खत के उत्तर में जो लिखा था उसके कुछ अंश इस प्रकार थे, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, दिल की बर्बादी के बाद उनका पयाम आया तो क्या, मिट गई सब उम्मीदें, मिट गए जब सब ख्याल, उस घड़ी पर नामावर, उस घड़ी पर नामावर लेकर पयाम आया तो क्या, ए दिल नादान मिट जा तू भी कुए यार में, फिर मेरी नाकामियों के बाद काम आया तो क्या। यहाँ किसकी नाकामी की बात बिस्मिल कर रहे हैं? क्या उनकी यह व्यक्तिगत नाकामी है, या फिर वो शायद सोचते हैं जब सब कुछ बर्बाद हो जाएगा तो हमारा देश आज़ाद अगर हो भी जाता है तो आज़ादी के बाद क्या मिलेगा। एक क्रांतिकारी की छटपटाहट थी। जब उनके ऊपर सुनवाई चल रही थी उस दौरान एक अंग्रेज मुलाजिम ने उनसे कहा था कि यदि आप सब कुछ स्वीकार लेते हैं कोर्ट में खड़ा होकर, आप यदि कहते हैं कि हमने ये गलती की है और आगे ऐसे षड्यंत्र में हम सम्मिलित नहीं होंगे, तो आपको 15,000 रुपये की नकद राशि के साथ विलायत भेज दिया जाएगा वकालत पढ़ने के लिए, और आप अपने जीवन को वहाँ संवार सकते हैं। लेकिन जो कर्म से क्रांतिकारी था, जिसकी धमनियों में बहने वाला रक्त का कतरा कतरा क्रांतिकारी था, वो कब इस उत्कोच को स्वीकारने वाला था। 19 दिसंबर 1927 ईस्वी की सुबह जब उन्हें फांसी मिलने वाली थी,
तो सवेरे सवेरे उठते हैं और सवेरे उठ करके वो कसरत कर रहे हैं। जेल में उनसे मिलने के लिए प्रायः बाबा राघवदास आते थे। राघवदास ने उनसे पूछा, बिस्मिल, जिस शरीर को कुछ देर बाद फांसी के तख्ते पर झुलाया जाएगा, उसकी मजबूती के लिए तुम कसरत कर रहे हो। बिस्मिल को अपने ऊपर अटूट विश्वास था, परमात्मा पर अटूट विश्वास था, और उनका मानना था कि बिस्मिल दोबारा अवतरित होगा इस धरती पर, और तब तक अवतरित होते रहेगा जब तक भारत माँ आज़ाद नहीं हो जाती है। इसलिए राघवदास को बिस्मिल जी कहते हैं कि मैं उस शरीर के लिए कसरत नहीं कर रहा हूं जो कुछ देर बाद फांसी के तख्ते पर झूलने वाला है। मैं उस शरीर के लिए कसरत कर रहा हूं जो पुनः धरती पर आने वाला है। वह इतना बलिष्ठ हो कि उसके गले में फांसी का फंदा पड़कर टूट जाए, इसके लिए मैं कसरत कर रहा हूं। ऐसे आस्तिक, ऐसे आशावादी थे बिस्मिल। कुछ देर बाद कसरत करने के बाद उन्होंने अपना स्नान किया। स्नान करने के बाद बन ठन कर तैयार हो गए, कोट पहना, सूट पहना, और उसके बाद चल पड़े। अभी 36 नहीं हुए हैं, इससे पहले का समय था। फिर बाबा राघवदास की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो उनसे पूछते हैं, बिस्मिल, ये कैसी तैयारी है तेरी? उनके आंखों में आंसू देखकर बहुत शांत तरीके से, बिल्कुल शांति से कहते हैं बिस्मिल, बाबा, जब कोई तीर्थ यात्रा पर जाता है तो बन सबर कर जाता है, और हम तो महातीर्थ यात्रा पर निकले हैं। अर्थात फांसी का फंदा, स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए चूमना उनके लिए एक महान तीर्थ यात्रा थी। वो भी क्यों नहीं, जो जन्म के साथ ही जब से होश संभाला तब से एक ही सपना लेकर के अपने जीवन को सींचा, जीवन को बढ़ाया। एक बार कोर्ट में जब उनसे पूछा गया था, तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम्हारी डिग्री क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया, सम्राट की। और सम्राट होने के लिए साहस की डिग्री चाहिए। सम्राट होने के लिए किसी कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। ब्रिटिश साम्राज्य का नाश कैसे हो, ब्रिटिश साम्राज्य का नाश कैसे हो, इसका आशय है भारत कैसे स्वतंत्र हो। इसके लिए ही वो हमेशा सोचते रहते थे, और इसलिए वह बराबर गुनगुनाते रहते थे, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, दुनिया से गुलामी का मैं नाम मिटा दूंगा, एक बार जमाने को आज़ाद बना दूंगा। बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, बेचारे गरीबों से नफरत है जिन्हें, एक दिन मैं उनकी अमरी को मिट्टी से मिला दूंगा। अमरी यहाँ आप अमीरी कह सकते हैं, अर्थात जो अमीरियत में पढ़कर गरीबों को चूसते हैं, उनसे कितनी नफरत थी बिस्मिल को, किस प्रकार के भाव उनके अंदर थे, इसे आप उनके इस उद्गार से समझ सकते हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को जब फिर से जेल में स्नान कराया गया, और उनके जो पहले से कोट पहने हुए थे, उसको जब उसकी शिनाख्त की गई तो उसके अंदर से जांच पड़ताल करने के बाद एक पत्र मिला था। उस पत्र में 18 दिसंबर 1927 ईस्वी को अपनी माँ और पिता से उन्होंने मुलाकात की थी, और पत्र में अपनी माँ के नाम संदेश दिया था। किस माँ के नाम संदेश दिया? भारत माँ के नाम संदेश दिया, या अपनी माँ के नाम संदेश दिया, या सब माँ के नाम संदेश दिया? इसे हम उनके ही पत्र के माध्यम से सुनते हैं। ऐ माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना, ऐ माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, ऐ माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना।
के मैं जल जाऊं, हंस हंस के मैं जल जाऊं, बस इतनी दुआ देना, है माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना। मैं याद अगर आऊं भरना न कभी आहे, मैं याद अगर आऊं भरना न कभी आहे, तू मेरी निशानी को, तू मेरी निशानी को सीने से लगा लेना, ऐ माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना। आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, आए तेरे कूचे में जब राख मेरी उड़कर, उस राख पे ऐ माता, उस राख पे ऐ माता एक दुनिया बसा लेना। बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, बदनाम न हो आंसू दामन में छुपा लेना, है माँ मेरी यादों को दिल में बसा लेना, है माँ मेरी यादों को दिल ही में बसा लेना।